हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपा लर्निंग ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज है 3 दिसंबर और दिन है आज शनिवार का। और जो अभी टाइम हो रहा है वो रात के 10 बज रहे हैं। तो मैं अभी अभी वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा कि आज मैंने दिन भर में कितनी ऐपों को यूज़ किया, कितना काम किया, वो सब आज आप मेरी वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो जो मैंने आज अपनी ड्यूटी को लॉगिन किया था वो किया था 9:30 बजे, क्योंकि आजकल मैं अपनी ड्यूटी को लेट लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्सल का काम ज़्यादा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ड्यूटी को लेट लॉगिन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मैंने अपनी सुबह ड्यूटी को 9:30 बजे लॉगिन किया, तो जो मैंने लॉगिन किया था वो सेक्टर 62 से किया था, नोएडा सेक्टर 62 से। तो मैं पोर्टर का इंतज़ार कर रहा था कि सुबह सुबह पोर्टर में अगर कोई ऑर्डर मिल जाए। पोर्टर पर एक ऑर्डर आया तो था जो कि फरीदाबाद का आया था, पर वो ऑर्डर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया था, जो कि मेरे घर से ही बजा था। पर जैसे ही मैंने कस्टमर को कॉल किया, वैसे ही कस्टमर ने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। शायद वो फेक ऑर्डर था या कुछ भी था, पर वो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, जो कि फरीदाबाद के लिए बजा था। तो मैं सीधा घर से निकला और नोएडा सेक्टर 62 चला गया, क्योंकि मैं पार्सल का काम ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो नोएडा सेक्टर 62 काफ़ी देर बैठा रहा, वहाँ पे आधे घंटे बैठा रहा, पर कोई ऑर्डर नहीं आया। तो उसके बाद मैंने बोर्जो को स्क्रॉल करना चालू किया, क्योंकि जब मैं ऑर्डर बोर्जो पर स्क्रॉल तभी करता हूँ जब पोर्टर पर ऑर्डर नहीं आते हैं, वरना मैं पोर्टर के साथ ज़्यादा काम करना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, बोर्जो को स्क्रॉल कर ही रहा था कि बोर्जो पर मैंने एक पार्सल उठा लिया। तो वहाँ नोएडा लिख कर आ रहा था, पर मैंने वो पार्सल को उठा लिया, जो कि था आपके चाणक्यपुरी तहसील है, मतलब अंदर ही था, कनाट प्लेस की साइड का था। तो कनाट प्लेस के लिए वो एक पार्सल था, जो कि अमरपाली सिलिकॉन सिटी से उठाना था, सेक्टर 76 से। जबकि मैं सेक्टर 62 पर बैठा हुआ था और सेक्टर 76 से वो पार्सल उठाना था, मतलब 6 किलोमीटर का पिकअप था। तो दोस्तों, ये पता नहीं चलता कि नोएडा में पार्सल उठाना कहाँ से, मतलब अमाउंट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बस वैसे आप पता ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर ऑर्डर में नोएडा 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 लिख के आता है। तो मैंने उठा लिया, क्योंकि क्योंकि मेरे से उससे पहले भी बहुत ऑर्डर आए थे, पर आ रहे थे तो उड़ जा रहे थे एकदम। तो पता भी नहीं चलता कि इतनी जल्दी उड़ जाते हैं, जैसे ही स्क्रॉल करोगे वैसे ही ऑर्डर गायब। तो मैंने वो पार्सल उठा लिया। तो मैंने उस पार्सल को पिकअप किया अमरपाली सिलिकॉन सिटी से। तो जब मैंने अमरपाली सिलिकॉन सिटी से उस पार्सल को पिकअप किया, तो उसके बाद जब मैंने पिकअप कर लिया था, तो उसके बाद मैं बोर्जो को फिर एक बार स्क्रॉल करने लग गया, क्योंकि जब भी मैं बोर्जो पर पार्सल लेकर जाता हूँ तो दो ही पार्सल लेकर जाता हूँ। एक पार्सल मजबूरी में लेकर जाता हूँ, वैसे तो कभी नहीं, कि हमेशा कोशिश करता हूँ कि दो पार्सल ले जाने की, तो जिससे एवरेज भी ठीक आ जाता है। तो दोस्तों, स्क्रॉल कर ही रहा था कि दूसरा पार्सल भी मैंने बोर्जो पर उठा लिया, जो कि वहीं सेक्टर 51 अपार्टमेंट है, कोई सेक्टर 51 में, वहीं से पार्सल पिकअप करना था, जो कि ले जाना था कोतावली तहसील, मतलब कोतावली तहसील है और लोकनायक हॉस्पिटल है, उसी के अंदर वो पार्सल को ड्रॉप करना था। तो दोनों पार्सल को पिकअप मैंने कर लिया था, दोनों पार्सल सेक्टर 51 वाले को भी और अमरपाली सिलिकॉन सिटी वाले को भी पार्सल को पिक किया, और दोनों को ड्रॉप करने पहुंच गया। चाणक्यपुरी तहसील और कोतावली तहसील में दोनों को ड्रॉप किया। तो दोनों पार्सल को ड्रॉप करने के बाद मेरे पास सबसे पास में था चांदनी चौक भी था, करोल बाग भी, मतलब पास ही है, मतलब 4-4 5-5 किलोमीटर की रेंज में सब थे। पर मैं सीधा चला गया सदर बाज़ार की तरफ। तो सदर बाज़ार में जैसे ही पहुंचा था, उससे पहले मैंने अपने पोर्टर को ऑफ़ कर रखा था। तो मैंने पोर्टर को ऑन कर दिया। तो पोर्टर को ऑन करने के बाद, पोर्टर को जैसे ही ऑन किया, मतलब तो लगातार उसमें ड्यूटी बजने लग गई, मतलब कोई इधर रोहिणी की, कोई नोएडा की, कोई भवाना, कोई नरेला। पर मैं चाहता था गुड़गांव जाना, पर गुड़गांव का कोई पार्सल आ ही नहीं रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार किया, पर गुड़गांव का कोई पार्सल नहीं आया। तो फिर मैंने आधा घंटा इंतज़ार किया, पर गुड़गांव का एक भी पार्सल नहीं आया। आ तो रहे थे, पर महिपालपुर, एरो सिटी, बसंत कुंज, इन साइड के आना चाहते थे, पर मैं जाना चाहता था मानेसर साइड, पर मानेसर के ऑर्डर नहीं आ रहे थे। तो इसके चक्कर में मैंने फिर एक द्वारका का ऑर्डर उठा लिया। द्वारका का एक ऑर्डर उठा लिया, जो कि वहीं 600 मीटर से पिकअप करना था, जो कि कुतुब रोड है सदर बाज़ार में। तो कुतुब रोड से पिकअप करना था, जो कि जाना था सेक्टर 23 अपार्टमेंट है, एकता अपार्टमेंट है शायद, उसमें जाना था। तो
तो मैंने पार्सल को पिकअप किया और पार्सल को पिकअप करने में हार्डली सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे। 10 मिनट में उस पार्सल को पिकअप किया और उसकी ड्रॉप लोकेशन सेक्टर 23 द्वारका के लिए निकल गया, जो जिसमें मेरे को जो जो ऑर्डर था शायद 376 या 375 377 रुपये का ऑर्डर था, जिसमें से मेरे को 302 रुपये मिले। वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगा। तो 302 रुपये मिले। तो उस पार्सल को भी मैंने पिकअप करके ड्रॉप कर दिया था और पिकअप करके ड्रॉप कर दिया था। उसमें 50 रुपये कस्टमर ने टिप दी। तो 377 और प्लस 50 रुपये मतलब 417 रुपये मतलब दिए। 417 रुपये मिले, जिसमें से मेरे को 302 तो पोर्टर की तरफ से मिले और 50 रुपये उसमें ऐड कर लेना आप। तो 302 और 50 352 रुपये। तो जस्ट मैंने उस पार्सल को, द्वारका वाले पार्सल को ड्रॉप किया ही था कि हार्डली 2 मिनट बाद पोर्टर में एक ऑर्डर आ गया, जो कि 575 रुपये का ऑर्डर था, जो कि वहीं सेक्टर 23 से ही 2 किलोमीटर वेयर हाउस है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहाँ पे फ्लिपकार्ट के सामान की पैकेजिंग होती है। तो वहीं पे से एक ऑर्डर आ गया, जो कि गाज़ियाबाद कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ का पार्सल था। तो उस पार्सल को 2 किलोमीटर से पिकअप किया, पर पार्सल देने में कस्टमर ने 1 घंटा लगा दिया। तो ऐसे कस्टमर किसी को ना मिले भगवान। मतलब 1 घंटा लगा देते हैं पार्सल को देने में। उनका एक तो अलग लफड़े रहते हैं, रिसीविंग, साइन सुइन। अभी इन्वॉइस नहीं आया, कस्टमर ने उधर से इन्वॉइस नहीं भेजा, रिसीवर ने इन्वॉइस नहीं भेजा। तो लफड़े 50 तरह के लफड़े रहते हैं। तो 1 घंटे बाद वो ऑर्डर मिला मेरे को। तो वो 1 घंटे बाद मैंने ऑर्डर को पिकअप किया। 1 घंटा और मतलब कस्टमर ने पूरा का पूरा मेरा 1 घंटा मतलब समझ लो, मतलब 1 घंटा तो मान के चलो कि लग गया उस ऑर्डर को लेने में, जबकि उतनी देर में तो मैं आधी दूरी तय कर जाता। तो 1 घंटे बाद वो पार्सल मेरे को मिला, पर मैं उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे घर के पास का ही ऑर्डर था। कवि नगर मतलब गाज़ियाबाद नोएडा से ही लगते हुए आ गया, तो एकदम घर के पास का ऑर्डर था। तो इसलिए मैंने ऑर्डर को छोड़ा नहीं। इसलिए मैंने ना पोर्टर के कस्टमर केयर को कॉल किया, ना किसी के कस्टमर केयर को कॉल किया। बस मैंने ऑर्डर मिलने तक का इंतज़ार किया। तो ऑर्डर मेरे को तुरंत मिल गया फिर 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद जब मैंने ऑर्डर मिल गया, तो उसके बाद एक डब्बा सा था, तो ऑर्डर को पिकअप किया। उसके बाद मैं हार्डली 1-2 किलोमीटर आगे की तरफ आ गया। तो उसके बाद मैं बोर्जो को स्क्रॉल करने लगा। मैंने सोचा बोर्जो पर कोई एक और ऑर्डर मिल जाए। तो बोर्जो पर मैंने एक ऑर्डर उठा लिया, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जो कि वहीं सेक्टर 3 से द्वारका सेक्टर 4 से उठाना था, अपार्टमेंट से उठाना था। ओम शांति ऐसी कुछ करके अपार्टमेंट है। तो वहाँ से उस पार्सल को मैंने पिकअप किया, जो कि मयूर विहार फेज 2 लेके आना था। तो हार्डली 34 किलोमीटर की जो दूरी थी इन दोनों इसके पार्सल के बीच की, तो मतलब मेरे 34 किलोमीटर तो यहाँ कवर हो जाते। और प्लस जो पोर्टर वाला पार्सल था वो पूरे 55 किलोमीटर दिखा रहा था। तो 55 में से 34 माइनस कर लो, तो मतलब 16-17 किलोमीटर और बच जाता है। मतलब एक बीच का पार्सल मिल गया। तो आप ऐसे ही काम कर सकते हैं, आप एक रूट के 2 पार्सल उठा सकते हैं अगर आपको रास्ते में मिल जाता है। पर वैसे मैं पोर्टर का पार्सल अगर मेरे पे पड़ा हो तो मैं दूसरा ऑर्डर नहीं उठाता हूँ, पर मैंने उठा लिया। तो सेक्टर 4 से मैंने उस पार्सल को पिकअप किया, जो कि क्लोथ था कुछ टाइप का। तो वो लेकर जाना था मयूर विहार फेज 2। तो मयूर विहार फेज 2 में मैंने उसको ड्रॉप किया। तो मयूर विहार फेज 2 में मैंने जब उस पार्सल को ड्रॉप किया, तो उसके बाद जो पोर्टर वाले पार्सल की जो दूरी बच गई थी वो 20 किलोमीटर बच गई थी। तो मैंने उस पार्सल को, जब मयूर विहार फेज 2 वाले पार्सल को ड्रॉप किया, तो उसके बाद मैं 20 किलोमीटर कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया वाले पार्सल को लेकर चला गया, जो कि सेक्टर 23 द्वारका से उठाया था। तो उस पार्सल को मैंने कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रॉप किया। तो उस समय तक 6 बज चुके थे, 6 बज गए थे और अंधेरा भी हो गया था, मतलब 6 तो बज ही गए थे। तो उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा मैंने इंतज़ार किया। पोर्टर को मैंने ऑन कर दिया था, ओला ओवर मैंने ऑन कर दी थी, रैपिडो मैंने ऑन कर दिया था, सब ऑन कर दिए थे। पर उस पर कोई भी राइड नहीं आ रही थी, ना कोई पार्सल आ रहे थे। 1-2 पार्सल बोर्जो पर आए भी थे, पर वो एकदम उठ गए, पर पता भी नहीं चला मेरे को उठाने कहाँ से। तो मैं मतलब लाल कुआं साइड ही एक कवि नगर शायद इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पे पड़ता है। तो काफ़ी देर इंतज़ार किया पोर्टर का, तो पोर्टर में कोई राइड नहीं आई। तो
ना पोर्टर पे कोई पार्सल आया, ना ओला ओवर में कोई राइड आई थी, तो कोई भी राइड नहीं आई। तो उसके बाद मैं खाली खाली अपने घर की तरफ आ गया। तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैं अपने घर पहुंच गया था। मतलब 6:30 तक मैंने वहाँ पे इंतज़ार किया होगा, आधा घंटा 45 मिनट इंतज़ार किया होगा। उसके बाद हार्डली मेरे को 15 से 20 मिनट लगे होंगे अपने घर पहुंचने में, क्योंकि खाली रूट है, आपको पता है NH24। तो NH24 खाली रूट है। तो उसके बाद मैं घर आ गया सीधा डायरेक्ट। तो जो आज का जो काम का अपडेट है वही है दोस्तों। मैंने दिन भर में दो ही ऐप को यूज़ किया आज, पोर्टर और मतलब पोर्टर और बोर्जो को। और जिसमें मैंने टोटल आज 5 राइड कंप्लीट करी है, जिसमें मैंने बोर्जो के साथ 3 राइड कंप्लीट करी है, जबकि पोर्टर के साथ 2 राइड कंप्लीट करी है। तो दोस्तों आज का अपडेट यही था। मतलब जो टोटल लमसम काम हुआ है वो 1400 का काम हुआ है। तो 9, साढ़े 9 बजे मैंने अपनी ड्यूटी को लॉगिन किया था और 6 बजे तक मैंने काम किया। 6 बजे तक आज मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया, मतलब 6 बजे तक किया। उसके बाद 1-1.5 घंटा मेरा 1 घंटा मतलब समझ लो सदर बाज़ार में ख़राब हुआ, क्योंकि वहाँ मैं गुड़गांव की राइड चाहता था, पर गुड़गांव की कोई राइड नहीं मिली। 1 घंटा मेरा वहाँ बर्बाद हुआ सेक्टर 23 द्वारका में, जब कस्टमर ने ऑर्डर देने में बहुत देरी करी। उसके बाद आधा घंटा 45 मिनट मैंने कभी नगर इंडस्ट्रियल एरिया में मतलब टाइम वेस्ट किया। वहाँ पे भी कोई ऑर्डर आ नहीं रहे थे, तो क्या कर सकता था फिर। तो उसके बाद घर आ गया। तो आप समझ लीजिए 50 रुपये तो आपको एक्स्ट्रा लेकर चलने पड़ेंगे, जिसमें आपका पेट्रोल लगेगा। अगर आप 15 से 16 किलोमीटर, कभी कभी ऐसा भी होगा 15-16 किलोमीटर आपको घर खाली आना पड़ेगा। कभी कभी होगा कि आपको 15-16 किलोमीटर नहीं आना पड़ेगा, कभी कभी आपके घर की पास की राइड भी मिल जाएगी। पर मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपको 50 रुपये मतलब एक्स्ट्रा लेकर चलने पड़ेंगे, जब आपको खाली आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो दोस्तों आज की वीडियो का अपडेट यही था। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको एक नई लर्निंग के साथ नई वीडियो में। तो दोस्तों कल है संडे, अभी तो पता नहीं कि कल जाऊँगा नहीं जाऊँगा, पर अगर जाऊँगा तो आपको पूरा अपडेट करूँगा। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।